अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पिछले 3 साल में हो रहा है, आपको उसकी समझ आ जाएगी कि वो क्यों कर हो रहा है। और इमरान खान जैसी शख्सियत जो है, उसने ये जो पाकिस्तानी कौम का शऊर जगाने का जो ज़िम्मा लिया था, वो किस तरह इस कौम के ऊपर भारी पड़ रहा है और कौम उस शऊर के जिन को सही तरह जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर रही। उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो शऊर तो उनको मिल रहा है, लेकिन उस शऊर को यूटिलाइज कैसे करना है। और उसकी वजूहात हम आपको बताएंगे। वो एक कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है, किसी जो यूके की कोई पुरानी खातून थी जो आज से 200 साल पहले बरे-सगीर हिंदुस्तान के अंदर अपने खामद के साथ रहती थी। उसकी किताब से ये कहानी सामने आई है। इसको ज़रूर सुने और आपको समझ आ जाएगी कि दरअसल पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान की जो कौम है वो इस भंवर से क्यों नहीं निकल पा रही। इसके साथ हम इससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं जो शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जो साबर शाकर हैं, उनकी आज एक मुलाकात हुई। उसके अंदर जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है वो भी इसी कहानी से रिलेट करता है। पहले ये सुन लें। निज़ाम दीन को वापस उसके निज़ाम जो असल में उसका किरदार है उसमें जगड़ने की ज़रूरत है। अब ये काम सिर्फ आवाम कर सकती है सर। ये बात जो है ना, ये अब ना कोई ट्रम्प करेगा, ना रेनल ने करनी है, ना किसी और ने करनी है। ये आवाम और उसको जो लीड करेगा, और आवाम को इस वक्त लीड तो सिर्फ इमरान खान ही करता है। इनकी ताकत उसी वक्त तक है जब तक उन्होंने इमरान खान को झगड़ा हुआ है, क्योंकि आवाम जो है या तो आवाम उसको छुड़ाएगी या वो बाहर आके आवाम को आज़ाद करेगा। ये वो वाला सिस्टम हो गया है। फिरौन से जो है ना मूसा और उसकी जो कौम है वही कुछ आपस में करेगी और हम तो उसमें साथ ही दे सकते हैं। ये कहानी एक ऐसी खातून की है जिसका खामद जो है वो डिप्टी कमिश्नर था हिंदुस्तान की किसी एक रियासत के अंदर, और वो जो ज़िला था पूरा उसके अंदर। अब वो अपनी इस कहानी के अंदर जो बात लिख रही है वो जब मैं उसको कंक्लूड करूंगा तो आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बस में क्यों नहीं है। अच्छा, वो खातून जो है वो लिखती है कि वो अपने खामद के साथ जो है वो बरे-सगीर हिंदुस्तान के अंदर आई, जहाँ पे उसके खामद को एक ज़िले के अंदर डिप्टी कमिश्नर का ओहदा दिया गया। वो बताती है कि उनका घर इतना बड़ा था, एकड़्स में था और सैकड़ों मुलाजिम थे, और उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 4 से 5 साल थी और एक उसकी छोटी बच्ची थी। वो कहती है कि हम वहाँ पर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जो उस वक़्त जो क्वीन थी, मलका थी ब्रितानिया की, शायद वो भी उसकी तवक्को नहीं करती होगी कि हमें जो वहाँ के ज़मींदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो हमें अपने घर में दावत पर बुलाने पर बड़ा एजाज़ महसूस करते थे, और फिर जब अगर हम उनके घर चले जाते थे तो वो इसके ऊपर बड़ी शेखियाँ बिखारते थे और लोगों को बताते थे और बड़ा स्टेटस अपना समझते थे। तो अजीब सी ज़िंदगी थी। कहती वहाँ पर, कहती कि ट्रेन जो थी वहाँ पर जो उस ज़िले के अंदर, कहते जब हम ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन का जो ड्राइवर होता था जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना होता था, वो हाथ बांधे हमारे सामने आके खड़ा होकर इजाज़त मांगता था कि मैम अब हम ट्रेन चला दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बच्चे भी देखते थे। कहती एक रोज़ इसी तरह हम किसी सफ़र पे निकले तो ट्रेन ड्राइवर जो है उसने आके इजाज़त मांगी तो उसके बच्चे का मूड ख़राब था। अब उसके बच्चे ने क्या कहा ट्रेन ड्राइवर को कि आप ट्रेन नहीं चलाओगे। तो आगे से जो ट्रेन ड्राइवर था उसने हाथ जोड़ के कहा, उसने कहा जैसा आपकी मर्ज़ी, जैसा आपका हुक्म छोटे साहब। तो ट्रेन नहीं चली। अब वहाँ पे स्टेशन मास्टर आ गया, बाकी लोग आ गए। अब ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, और वो जो माँ है वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को जो है समझा रही हूँ कि बेटा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए, तुम इजाज़त दे दो। बेटा इजाज़त देने पे रजामंद नहीं था। फिर माँ ने उसको चॉकलेट के बहाने बहुत सारे वादे वईद किए तो बेटा माना, तो ट्रेन चली। अब वो कहती हैं कि जनाब इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। 1-2 साल बाद वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए, वो वेल्स के अंदर रहती थी, यहाँ जो नॉर्थ का एरिया है ब्रितानिया का। तो कहती मैं वहाँ से हम बहरी जहाज़ में जो है वो हम पहुँचे यहाँ पर, जो है लंदन पहुँचे। यहाँ से हमने ट्रेन की जो है टिकट्स ली और मैंने अपने बच्चों को जो है वो प्लेटफॉर्म पे बिठाया और मैं टिकट की लेने के लिए लाइन में लग गई। वहाँ पे काफ़ी देर हो गई, इससे मेरे बेटे का मूड ऑफ हो गया। उसके बाद जब उनको मैं लेके
फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठी तो वो वहां पर भी उसका मूड और खराब हो गया, क्योंकि वहां पे तो पूरा बस जो है उनका, वो पूरा कैबिन जो है वो उनका होता था, उनकी वहां पर बादशाहत होती थी। उससे बच्चा और अपसेट हुआ, और जो ही टाइम हुआ और ट्रेन जो है वो चल पड़ी, जिसके ऊपर वो कहती है कि मेरे बच्चे ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमारे से इजाजत क्यों नहीं ली गई, इस उल्लू के पट्टे ड्राइवर को मैं पापा को कह के जूते पड़वाऊंगा। तो उसने फिर अपने बच्चे की तरफ देखा तो उसने कहा कि हम यहाँ पर यूके के अंदर हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये था कि वो ये बता रही थी कि भाई यहाँ पर जो कोई वजीर आजम है, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई बड़े से बड़ा कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसका कोई दर्जा नहीं है, वो सबके बराबर है। तो ये वहां पे मकसद बताया जा रहा था। लेकिन इससे पहले वो लिखती है कि जो भी लोग इंडिया के अंदर सर्व करते थे 5-5, 10-10, 15-15 साल, उनको वहां पे पोजीशन दी जाती थी और वो इंडियंस को जो है, हिंदुस्तानियों को वो ट्रीट करके आते थे। वो जब वापस आते थे तो उनको कोई भी ऐसी नौकरी जो है वो नहीं दी जाती थी जिसका पब्लिक रिलेशन से तल्लक हो, जिसमें आपने पब्लिक में डील करना है। उसकी वजह वो ये बताती है कि वो कहती थी कि आप एक गुलाम कौम को जो है वो सर्व करके आ रहे हो और अब तुम एक आजाद कौम के अंदर आए हो, और तुम हो सकता है कि जो गुलाम कौम के साथ रवैया रखते रहे हो वो तुम इस कौम के साथ भी रखो, इसलिए हम तुम्हें किसी भी की रोल में या किसी अहम जॉब के ऊपर जगह नहीं देंगे। अब यहां से आप मेरी स्टोरी का थीम समझ गए होंगे कि बेसिकली हमें गुलाम कौम उस वक्त भी माना जाता था, और वो गुलामी हमारे नस्ल दर नस्ल जो है वो खून के अंदर सीध कर चुकी है। और वही वजह है कि आज इमरान खान जो है वो अगर चाह भी रहा है कि आपको एक आज़ादी मिले, लेकिन शऊर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मंजिलें तय करने के बावजूद हम उस गुलामी से आज़ाद नहीं हो रहे। हमारे यहाँ पे एक एसपी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, वजीर, मशीर, वजीर आजम और जनरल वर्नर तो बहुत दूर की बात है, ये लोग भी जब सड़कों पे निकलते हैं तो हम गुलामों की तरह, हमें वेट करना पड़ता है, प्रोटोकॉल लगता है, हमें उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह गोरा बहादुर जो है वो हिंदुस्तान में जब काबिज था तो वो हमारी गुलाम कौम को ट्रीट करता था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। असल मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि हम इस जो गुलामी की जंजीर है इसको हम इसलिए नहीं तोड़ सक रहे कि वो हाथी वाला मामला है कि हाथी जो इतना जोरवर होता है लेकिन उससे वो जंजीर नहीं टूटती। अब यहाँ पे इमरान खान, जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक कसूर है कि इमरान खान बहुत ही नौजवानी की उम्र में ऐसे मुआशरे के अंदर आ गया जो मुआशरा आज़ाद था और आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, गुलामी की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं गुजार सका। लेकिन इमरान खान ने वो आज़ाद ज़िंदगी का जो ख्वाब था वो एक गुलाम कौम के ऊपर जाके पूरा करने की कोशिश की, और उसकी वजह से आज इमरान खान जो है वो खुद भी पाबंद सलासल है और उसकी कौम जो है वो सड़कों पर निकलती है, जूते खाती है, लाठियां खाती है, गोलियां खाती है, लेकिन वो चंद लोग होते हैं जिनको आज़ादी का असल मकसद और नजरिया समझ आ चुका होता है। बाकी हम अपने घरों पे बैठ के टीवी के ऊपर जुलूस देखते हैं, कितने लोग आए थे, कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, कितना बड़ा जलसा था, और फिर वोट डालने की हद तक ठीक है हमने ये देखा कि 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। तो दर हकीकत हमें आज़ादी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब हम अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर अपने दिल और दिमाग को इस बात पर मुत्तफिक नहीं कर लेते कि हम आज़ादी के काबिल हैं, हम आज़ादी लेना चाहते हैं। और वो इसी तरह मिलेगी कि ये जो लोग, जो कमिश्नर है, जो एसपी है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो वजीर है, जो मशीर है, जब ये इस तरह की प्रोटोकॉल करके हमें गुलाम साबित करने की कोशिश करते हैं, हम इनको कन्फ्रंट करें, हम इनके सामने खड़े हो जाएं, पहले इन चीज़ों को टैकल करें, फिर आगे आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए, स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।